ओम शांति। आज 7 जनवरी 2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते, बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है, जिसको पतित पावन कहा जाता। परम पिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। वह तो ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती हैं। तुम अब आत्म अभिमानी बने हो। दुनिया में सब देह अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते, उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते हैं। बाप समझाते हैं, आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाते। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आत्मा भी अविनाशी और बाप भी अविनाशी है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती, बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतानी की कट चढ़ती है, जंग चढ़ती है। गंदे ते गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है काम विकार की। फिर क्रोध की कट। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। वह हुआ इस रथ का रथी, घोड़े गाड़ी का रथ नहीं। परम पिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं कि हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। 5 विकारों को रावण कहा जाता। रावण की कट चढ़ने के कारण ही तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूँ। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं एक ही हूँ। मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो नहीं सकता। मनुष्य कभी आत्मा की कट को उतार नहीं सकते। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की आवश्यकता है। वे कहते हैं, हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती रहेगी। याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं। धारणा नहीं होगी तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती रहेगी।
इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की आवश्यकता है। वे कहते हैं, हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती रहेगी। याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं। धारणा नहीं होगी तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। कट चढ़े हुए को ही पतित कहा जाता। जब आत्मा पतित बनती है तो उनको शरीर भी पतित मिलता। सतो प्रधान आत्मा है तो उनको शरीर भी सतो प्रधान मिलता। कट चढ़ती है धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक। फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती। आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कमती होती हैं। 16 से 14 कला में 2500। हेलो, हेलो, हेलो। आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कमती होती। 16 से 14 कला होने में 1250 वर्ष लग जाते। तुमको ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम बी के राम के बच्चे हैं। हम बी के ब्राह्मण राम के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे। वह सब हैं रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते, विकारों से पैदा होते। सतयुग में तो विष होता ही नहीं। इस समय भल कोई कितनी भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। जैसे पोप के लिए कहते हैं कि वह ब्लेसिंग देते, परंतु उनको भी उस परम पिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए जो ऊंचे ते ऊंचा है। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती जब तुम श्रीमत पर चलते हो। जो आज्ञाकारी ही नहीं, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते, बाप की आज्ञा नहीं मानते तो पद भ्रष्ट हो जाता। अब बाप आए हैं, तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो। तुमको 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती। अब मैं तुम्हारे लिए सारी सृष्टि को ही नया बना देता हूँ। प्रदर्शनी में तुम बड़ों बड़ों को भी ये समझा सकते हो कि हम इस ऊंच सर्विस पर हैं। भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। कैसे? वे आकर समझो, हम तुमको बतला सकते हैं। प्रदर्शनी दिखलाकर भी समझाना चाहिए कि श्रीमत है ही एक परमात्मा की, जो सदैव एक रस पवित्र है। वही अभोक्ता, असोचता, ज्ञान का सागर है। वही स्वर्ग की स्थापना करते। उनकी श्रीमत पर हम भारत की सर्विस कर रहे हैं। गायन भी है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सो तब होगा जब योग पूरा होगा। देह अभिमान में कट भी तब ही उतर सकती। बाबा कहते देह अभिमान की कट भी तभी उतरेगी जब योग बाबा से पूरा हो। बाबा राय देते हैं कि फलाने फलाने को ये समझाओ कि हम सब ने ये प्रतिज्ञा की हुई है। हमारे पास तो फ़ोटो भी है। ये फ़ोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सेंटर्स पर भी होने चाहिए। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। फ़ोटो की 3-4 कॉपी होनी चाहिए, परंतु माया किस समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है। फिर आश्चर्यवत परमपिता परमात्मा का बनंती, विश्व का राज्य लेवंती, फिर भी भागंती हो जाते, माया के वश हो जाते। अब बेहद का बाप कहते, मैं सारी सृष्टि को बदलता हूँ।
फिर तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाकर दूंगा, जहाँ बैठ तुम राज्य करना और सबका विनाश हो जाएगा। बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। पवित्र बनने का तो सबको हक है। जबकि बाप आया है, कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो, तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते, पवित्र रहना तो अच्छा है ना। देवताएं भी पवित्र थे। पतित से पावन भारत को बाप ही आकर बनाते हैं। पतित पावन बाप वही आकर के इस पूरी दुनिया को, बाबा कहते मैं ही आकर पावन बनाता। वहाँ तो सब निर्विकारी रहते। वह है ही वाइसलेस दुनिया। भारत वाइसलेस था, तब सोने की चिड़िया थी। ऐसा किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया होगा। आत्मा ही पवित्र रोगी बनी है। अब आत्माओं का सर्जन तो परमात्मा ही है, मनुष्य तो हो न सके। बाबा कहते मैं खुद पतित पावन हूँ, मुझे सब याद करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। साधु संत आदि सब मुझे ही याद करते आए, जन्म जन्मांतर याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो भगवान एक है, ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है। भगवान को भी जानते नहीं। कल्प पहले भी मैंने ही समझाया था। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, ब्रह्मा तन में आता हूँ। जो पूज्य था अब पुजारी बना है। पावन राजा थे अब पतित रंक बने हैं। बाबा कहते तुम निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बी के हैं। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता। किसका दान देता हूँ? सारे सृष्टि को, पूरे विश्व का। जो शूद्र से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते, तो बाबा कहते मैं ही आकर ब्राह्मणों को दान देता हूँ। किसका? पूरे विश्व का मालिक बना देता हूँ। तो बाबा कहते शूद्र से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते जिन्हों को सन्मुख बैठ समझाता हूँ। तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनी में बड़ी हिम्मत चाहिए समझाने की। पतित पावन एक बाप ही है, तुम उनको याद करते हो। ये ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। इनको शिव शक्तियाँ कहा जाता। शिव बाबा से योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। तो बाबा कहते शिव बाबा से शक्ति कैसे मिलती? शिव बाबा से योग लगाने से। तो बाबा कहते इन 5 विकारों की फिर जंग निकलती है। याद से शक्ति आती जाती तो विकारों की जंग निकल जाती। चुंबक सुई को तब खींचता है जब पवित्र हो, साफ हो। तुम आत्माओं पर भी माया की कट चढ़ी हुई है। अब मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारी कट उतरेगी। अब ये रावण राज्य है, सबकी तमो प्रधान बुद्धि। तब परमात्मा ने कहा है मैं आकर अजामिल जैसी पापी गणिकाओं, साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। पतित पावन बाप ही आकर इन माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते हैं। इसलिए माताएं पुकारती हैं कि हे पतित पावन आओ, पतित होने से बचाओ। पुरुष पवित्र रहने नहीं देते। तुमको गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि इसने हमको मदद करो, पवित्र रहने में इसमें मदद करो। परंतु स्त्री भी फिर पक्की मस्त चाहिए। ऐसे ना हो फिर पति को बच्चों को याद करती रहे तो और ही अधोगति हो जाए। बाप सब बातें समझाते रहते, कैसे युक्ति रचो। अभी तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं। मैं तुमको गोल्डन एज्ड दुनिया बनाकर देता हूँ, जिसको स्वर्ग कहा जाता।
अब श्रीमत कहती है मुझ बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे, ना धारणा होगी। कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। देह अभिमान आने से बुद्धि योग टूट पड़ता है। ये ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता। परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठ इनको कहते हैं, हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतरे। याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझे और श्रीमत पर पूरा चले। लोभ भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो दिल होती है खाने की, इसको लोभ कहा जाता। बाबा कहते हैं माया चूहे मिसल फूक भी देती है और काटती भी है। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत कल्पित कहानियां लिखी हैं। सन्यासी फिर कहते ये चित्र तुम्हारी कल्पना है। बाबा हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं। ऐसे मत समझो कि हम कुछ करते हैं तो बाबा को पता ही नहीं पड़ता। बाबा जानते हैं इस दुनिया में कितना गंद है। अबलाओं पर अत्याचार तो होते ही हैं। अपने को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझा जाता है ड्रामा अनुसार ये सब कुछ होना ही है। हम तो समझाते रहते, फिर भी नहीं समझते तो कोई दास दासी बनते हैं तो कोई प्रजा बनते। ड्रामा की भावी बनी हुई है, क्या कर सकते हैं। गरीब साहूकार प्रजा सब बनने तो जरूर हैं। बाबा आते भी भारत में हैं। ये है नापाक स्थान। बाबा आकर सारी दुनिया को पाक स्थान बनाते हैं। बाप आते हैं पाकिस्तान में तो बाबा कहते क्या करने, पाकिस्तान बनाने, यानी पवित्र। भारत को ही सारा मक्खन मिलता। कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर पद भ्रष्ट हो जाते। बाबा डायरेक्शन देते कि ऐसे ऐसे समझाओ। समझाने वाला बड़ा सियाना चाहिए। बाप पर कितना लव रहता। कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। बुद्धि में वह बाबा ही याद आता। शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते। शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं। ये है सच्चा सच्चा घोड़ा। पतित पावन बाप ही पावन बनाने वाला है। यह भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते। ये दोनों पक्के हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनते हैं तो जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए। बरोबर मालिक बनते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोग से राज राजेश्वर बनते हैं। फिर जितना जो सर्विस करे। बाबा युक्तियाँ तो सब बतला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। दूसरी पॉइंट, माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है।
लोभ नहीं करना है, श्री मत पर पूरा पूरा चलते रहना है। अब है आज का वरदान। लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइलेंस अब है आज का वरदान। लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। अब है आज का स्लोगन। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। अब है लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज की पॉइंट। तो चलो लवलीन स्थिति का अनुभव करो। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती हैं। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती हैं। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। बा